नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में ऐसी परिभाषाएं बताई जाएगी जो आपके हमेशा RSAT के अंदर 4 से 6 नंबर तक कवर कर लेता है। टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं। उन 35 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन केवल आज की क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है आपको मिडी डिवाइस। मिडी डिवाइस क्या होता है? मिडी डिवाइस होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, संगीत यंत्र डिजिटल इंटरफेस, एक प्रणाली है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर के साथ एक ऐसा उपकरण जुड़ा हुआ होता है जिसके अंदर संगीत डिजाइन किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके द्वारा मिडी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है और एक कलाकार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए संगीत, जो कि एक समय क्रम में समयबद्ध किया गया हो, को प्ले कर सकता है। मतलब कंप्यूटर से जो कैप्चर किया जाता है उस संगीत को प्ले कर सकता है। ये एक तरह की डिवाइस है जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है और ये क्या है, मिडी डिवाइस के नाम से जानी जाती हैं। इसका यूज जो संगीतकार है वो ज़्यादा करते हैं। अगला ऑप्शन जो है अपना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, MICR। ये नाम आप याद कर लेना, इसका प्रश्न जरूर आएगा। MICR की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ये याद रखना है। इसकी जो स्पेलिंग है आपके दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है इसके 4 ऑप्शन आते हैं और इसी फुल फॉर्म को घुमा घुमा के उसमें चारों ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक की जगह कुछ और दे देंगे, लेकिन वो शुरू M से होगा। रिकॉग्नाइजेशन की जगह रिकॉर्डर डाल देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन आपको ये स्पेलिंग फिट कर लेनी है। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन आ जाए MICR का पूरा नाम क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और OMR की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर उसकी फुल फॉर्म है। OCR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इन फुल फॉर्म को आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन जरूर आता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, 4 चॉइस दी जाती है। तो हम देख लेते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है। ये क्या है, कैरेक्टर को पहचानती है, जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लीनिंग में काम लिया जाता है। ठीक है, बैंक के अंदर आपने देखा वो चेक होता है और चेक के नीचे की तरफ कुछ नंबर होते हैं, चेक नंबर अपन जिसे बोलते हैं। अगर आप कभी भी बैंक के अंदर चेक जमा कराना चाहते हैं तो वो नंबर आप उस स्लिप पे लिखिए और अपना जो चेक है वो ड्राफ्ट में डाल देते हैं। जब वो ड्राफ्ट बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के हाथ में आता है तो वो चेक को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो एक डिवाइस है उसका यूज करता है। ठीक है, यह MICR कोड, जिसे अपन MICR कोड कहते हैं, ये देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई MICR, कैरेक्टर को डिजिटल डाटा में बदल देता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। मतलब उस मशीन के द्वारा उस चेक पे लिखे हुए नंबर को पढ़ा जाता है और वो नंबर ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। लिखना नहीं पड़ता, टाइप नहीं करना पड़ता, केवल उस मशीन का यूज़ करो, MICR कोड का यूज़ करो, आपके वो जो चेक है वो नंबर उसमें कंप्यूटर में आ जाते हैं। फिर आगे है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या चीज़ है? यह एक विशेष स्कैनर है। क्या है? स्कैनर, जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, आपने सबने एग्जाम दे ही रखा होगा। कभी न कभी आप एग्जाम देने गए होंगे, वहां पर एग्जाम में आपके सामने इस तरह से 4 गोले बने हुए आते हैं। प्रश्न पेपर अलग होता है और OMR शीट, जिसे अपन आंसर कीज कहते हैं, वो इस तरह से होती है। क्वेश्चन नंबर लिखा होता है और आगे 4 गोले बने हुए होते हैं। इसको आपको भरना होता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस करके नहीं भर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको आप आधा नहीं भर सकते हैं, ये भी पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन जब इसको आपने पूरा इस तरह से काला कर दिया है, तो ये सारे गोले काले करने के बाद आपके पास जैसे 35 प्रश्न होंगे ऐसे, तो 35 ही प्रश्न होंगे। आपने क्या किया, ऐसे ABCD, ये A है, B है, C और D है,
आपको जो आंसर सही लगता है प्रत्येक प्रश्न का, उसको आपने गोला काला कर दिया। अब आपकी जो वो सीट है जिसे OMR सीट बोलते हैं, आंसर सीट जिसे अपन बोलते हैं, वो एग्जामिनर के द्वारा आपसे ले ली जाती है। फिर उन सभी OMR सीट को कलेक्ट करने के बाद जांच के लिए भेज दिया जाता है। ये एक केंद्र होता है जहाँ पे इन OMR सीट की जांच की जाती है, एजेंसियों द्वारा इनकी जांच की जाती है। उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पे वो मशीनें लगी होती, प्रिंटर जैसे, आप प्रिंटर को ही मान लो जैसे प्रिंटर होता है वैसा वैसा एक मशीन होती है, उसके अंदर इन OMR सीटों को रख दिया जाता है। अब वो OMR सीट उस मशीन के अंदर घूम के और बाहर आती है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है। मतलब आपने 35 क्वेश्चन में से कितना सही किए, आपके आंसर ऑटोमेटिक वहां पे दिखाई देने लग जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना, ताकि क्या है कि उसको आप सही से काला कर सको और वो कंप्लीट दिखे। अगर आधा है तो वो नंबर नहीं आएंगे, अगर 2 है तो उसको भी वो गलत पड़ेगा, और आपके वो जो आंसर शीट है उसके अंदर जो आपने आंसर दिया, अगर आपने आधा अधूरा भरा है तो वो आपका आंसर चेक नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई इंसान चेक नहीं करता है, वो एक मशीन चेक करती है। इसलिए आप हमेशा जब भी बोले भरो ध्यान से पढ़ना। आगे देखते हैं अपन सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिकाएं, मतलब आंसर शीट, OMR उत्तर पुस्तिकाएं, OMR आंसर शीट को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया, आप ये पढ़ो, आप आराम से पढ़ सकते हो। OMR सर्वे के लिए भी यूज होता है, चुनाव के लिए भी यूज होता है, और टेस्ट देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो अब आपके दिमाग में OMR सीट पूरी क्लियर हो गई होगी। एक आप जो OMR सीट भरते थे पहले, आप सोचते थे यार कोई नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर चेक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आपके द्वारा जो OMR सीट भरी जाती है वो प्रिंटर के माध्यम से स्कैन होती है, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो 1 सेकंड में आपके आंसर उसमें रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR। MICR और OCR दोनों अलग अलग चीजें। इसकी फुल फॉर्म ये आप ध्यान में रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OCR मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट होते हैं, इमेज होती है, प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, उन सबको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन करता है। ये मशीन क्या करती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदल देती है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है आपके मतलब खूब सारे डाटा एंट्री करने हैं, तो ऐसी जगह पे ये मशीन यूज की जाती है, जो क्या करती है, आपके द्वारा जो हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देती है, टाइप करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डाटा रिकॉर्ड, मतलब जो प्रिंटेड डाटा है उसको, पासपोर्ट को, जो पासपोर्ट दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, बैंक चालान, बैंक के अंदर चालान बनते हैं, बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटरकृत रसीदें, बैंक स्टेटमेंट जो निकलता है, कंप्यूटरकृत रसीदें होती है, बिजनेस कार्ड, मेल आदि को डाटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपकी जो पासबुक आप लेके जाते हो उसको कंप्यूटर क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले लेता है। कंप्यूटर से जो रसीदें निकलती है उसको भी वो OCR पढ़ लेता है। बैंक चालान को भी वापस वो पढ़ लेता है और कंप्यूटर में डाटा को ले लेता है। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल करने का सबसे आसान तरीका है। जो प्रिंट किया हुआ टेक्स्ट है उसको क्या कर देता है, डिजिटल करने का एक आसान तरीका है, एक मशीन है, जिससे यह डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च और ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है। अब ये जो डाटा है जो आपने क्या किया, कंप्यूटर में ले लिया है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्प्ले के रूप में भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे मशीन ट्रांसलेटर द्वारा या टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन, जो ये है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट, टेक्स्ट माइनिंग में उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये सारा कार्य करने के बाद मतलब OCR के माध्यम से आपने जो डाटा है, हस्तलिखित डाटा है, वो कंप्यूटर में डाल दिया। उसके बाद ये कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे मशीनें भी होती हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ट्रांसलेटर वगैरह है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच वाले जो प्रोग्राम हैं, उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। ये सारे कार्य
किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, बार कोड रीडर। ये क्या काम आता है? बार कोड रीडर आपने देखा होगा एक गन मशीन की तरह होता है, जो यहाँ से आप हाथ से पकड़ लेते हैं और यहाँ पे एक बटन होता है उसका, और ये एक केबल के माध्यम से सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। ये आपका सीपीयू है, उसके अंदर केबल से ये जुड़ा होता है। ये आपके हाथ में पकड़ने मशीन है, यहाँ से लेजर लाइट निकलती है। बार कोड रीडर क्या करता है, जो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तब आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, चाहे आप पेन खरीद के लाओ, शर्ट खरीद के लाओ, या फिर आप कोई भी शॉपिंग मॉल से जो आइटम खरीद के लाते हैं उस पर कोड चिपका रखा होता है। उस कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, उस आइटम, उस वस्तु की जो प्राइस है वो कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है, उसको टाइप करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये क्या करता है, अपने कार्य को आसान बनाता है, स्पीड देता है। विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है, बार कोड रीडर ऑब्जेक्ट को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है, जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बार कोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी, उनकी चौड़ाई में अंतर विशिष्टता दी जाती थी, लेकिन बाद में 2 आयामों 2D में आयत, डोर्स, षष्ठकोण और ज्यामितीय आकृतियों में विकसित हुआ है। ये विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंट स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखो आ गया, शॉपिंग मॉल में प्रयोग किया जाता है, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उसमें क्विक बिलिंग मतलब बिल फटाफट बन जाए उसके लिए इसका यूज किया जाता है। और सूची प्रबंधन मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके जो सामान है कितना माल गया कितना आया वो आपको बार बार फीडिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप फटाक से इसको स्कैन किया, आपके उसमें से माइनस हो जाएगा। ऑनलाइन जो आपके कंप्यूटर है उसमें से वो आइटम माइनस हो जाएगा, भाई ये आइटम जा रहा है, उसका बार कोड रीडर से वो पढ़ सकते। एक विशेष हैंडल डिवाइस होती है, ये देखो हैंडल वाला पकड़ने का हैंडल है, बार कोड रीडर होता है, जो एक कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है, ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है, को बार कोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसकी भी एक बहुत बड़ी घटना है कि एक बार क्या होता है, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर कुछ दोस्त गए, घूमते घूमते उन्होंने आइटम देखे, लेकिन उन्होंने क्या कुछ आइटम लिया नहीं, और वो सारे के सारे दोस्त वापस बाहर निकल रहे थे। तो जैसे दोस्त बाहर निकल रहे थे और अचानक से मार्केट के अंदर एक सायरन बजने लग गया, जिससे एक बीप की आवाज़ आने लगी। इससे ये पता चला कि शॉपिंग मॉल का कोई आइटम ऐसा है जो बिना कंप्यूटर के अंदर एंट्री वो बाहर जा रहा है। तो उन सबको गार्ड ने रोक लिया, फिर सबको वापस अंदर एंटर किया, तो वो जो बीप की आवाज़ थी वो बंद होगी। फिर एक एक करके सबको बाहर निकाला, पहले सबको पूछा भाई आपने कुछ लिया कि नहीं लिया, फिर सबको बाहर निकाला। तो एक लड़का ऐसा था जिसके बाहर निकलने पे क्या हो रहा था, वो आवाज़ आ रही थी। अब उसको पूरी तलाशी ली गई, चेक किया गया, उसको पूछा गया, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन क्या हुआ, उस लड़के ने एक ही बात कही, मैंने कोई आइटम नहीं खरीदा। अब सारा कुछ होने के बाद लास्ट में पता चला उस लड़के के जूते के नीचे कोई स्टिकर चिपक गया था, जो मॉल के अंदर पड़े या किसी आइटम का स्टिकर था जो उसके जूते के नीचे चिपक गया था। उस स्टिकर की वजह से, जूते उसके खुद के थे लेकिन उस स्टिकर की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। इससे वो लड़का भी परेशान हुआ, उसके परिवार वाले भी परेशान हुए, पुलिस भी परेशान हुई, सब परेशान हुए। वो लास्ट में मानहानि का केस भी लगाया, शॉपिंग मॉल वालों को उसको पैसा देना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी कि एक कोड की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो कंप्यूटर कृत युग में ऐसे छोटे बड़े केस होते रहते। आगे पढ़ते हैं अपन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस ये कौन सी डिवाइस है? माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डाटा मतलब जो अपन बोल दें को कंप्यूटर में इनपुट के लिए किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा गूगल स्पीच, आप जब भी गूगल पे जाते हो तो वहाँ आगे एक माइक का बटन बना हुआ होता है, आप अपने मोबाइल में आसानी से इस चीज़ को बोल सकते हो। माइक ऑन कर लिया और आपने जो भी बोला है वो उस गूगल के अंदर ऑटोमेटिक टाइप हो गया, तो वो होता है माइक्रोफोन के माध्यम से। लैपटॉप के अंदर भी ये सुविधा होती है, और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको माइक्रोफोन कंप्यूटर से अटैच करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर में इनपुट के लिए किया जाता है। यह एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसमें एक
माउथ पीस जैसी डिवाइस को ऑडियो कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर आप जो बोलोगे वो कंप्यूटर के अंदर टाइप होता रहे। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी इसका यूज होता है। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है वो है वेब कैम। वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है। यह एक कैमरे के माध्यम से होता है। जैसे आपके लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आप एक देखोगे इनबिल्ट कैमरा बना हुआ होता है। उसके अलावा अगर आप पीसी के साथ यूज कर रहे हो तो पीसी के साथ आप अलग से वेब कैम लगा सकते हो, जिसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस जब आप करते हो तो आपका जो वीडियो है सामने वाले को आसानी से दिखाई देने लग जाएगा। यह कंप्यूटर से जुड़ा एक डिजिटल कैमरा होता है। कौन सा कैमरा होता है? डिजिटल कैमरा। और कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में इमेजेस वीडियो को कैप्चर करके कंप्यूटर में फीड करने में काम आता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के साथ जब वेब कैमरा लगा होता है तो आप जैसे नॉर्मल बैठे हुए हो और आप चाहते हो अपना फोटो कंप्यूटर के अंदर ले लें, जैसे अपन मोबाइल से सेल्फी लेते हैं वैसे ही अपन वेब कैमरे से भी फोटो कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं। और अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वीसी कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप बातचीत कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी वेब कैम का यूज किया जाता है। डिजिटल कैमरा आइटम को फोकस करके पिक्चर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? आइटम को फोकस, जैसे अपन सामने बैठे तो अपने को फोकस करके अपना पिक्चर लेता है, उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिससे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। मतलब उसको अपन कंप्यूटर में सेव करके भी रख सकते हैं। अगली क्लास में अपन आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।